ओम शांति। आज सवेरे सवेरे बाबा ने हम सबको लकी सितारे बना दिए। याद दिलाया बाबा ने, तो आप कौन से सितारे हो? बहुत प्रकार के सितारे बाबा ने सुनाए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। तो हर एक ने अपने आप से पूछा कि सिर्फ सुना, अपने आप से पूछा कि मैं कौन? बाबा ने तो भिन्न भिन्न नाम बताए, उम्मीदवार भी बता दिया। तो क्या मैं उम्मीदवार हूं या सफलता का सितारा हूं? क्योंकि बाबा ने कुछ समय पहले हम सबको वरदान दिया था कि सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। वरदान तो बाबा ने सबको दिया, एक को स्पेशल नहीं दिया। सभी को कहा कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को हमने कहाँ तक जीवन में लाया वो हमारे ऊपर। तो हर एक ये सोचे कि सफलता का सितारा सदा ही रहे। एक तो होता है कभी कभी सफलता होती है, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है सफलता में, और कभी असफलता होने वाली होती है तो भी टचिंग आ जाती है, बाबा की याद में बैठते हैं तो कुछ फर्क पड़ जाता है। लेकिन सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकार कभी भी कोई लूट नहीं सकता, वापस नहीं ले सकता। बाबा तो लेगा ही नहीं, क्योंकि बाबा तो दाता है, उसको चाहिए ही क्या, अपने लिए तो चाहिए ही नहीं कुछ। लेकिन वैसे अगर मैं सफलता का सितारा हूं तो माया भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमने माया को चैलेंज किया है कि हम विजयी रतन है और विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। उसको चैलेंज किया है, आओ जो कुछ करना हो भले आजमाओ, लेकिन हम विजयी सितारे। ऐसी प्रॉमिस किया है, माया को चैलेंज किया है कि नहीं? किया है ना पांडव? किया है। हाँ, सिर्फ ऐसे ऐसे करना, हाथ से आवाज नहीं करना। हाँ। तो जब चैलेंज किया है तो वो तो आएंगी जरूर। हाँ? किसको भी आप चैलेंज करेंगे, आओ मैं देखता हूं कैसे लड़ते हो, तो वो तो कोशिश तो करेगा ना, चाहे कमजोरी हो, लेकिन कोशिश तो करेगा ना सामना करने की। तो माया भी सामना तो करेंगी, क्योंकि चैलेंज ही हमने किया है। लेकिन माया से घबराते तब है जब सफलता का सितारा हो, ये संपूर्ण निश्चय है, लेकिन स्मृति में रहता है। आपसे कोई भी पूछेगा आप का जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता, सभी हाथ उठाएंगे हाँ, बाबा ने दिया है तो सबका है। लेकिन उसको जीवन में प्रैक्टिकल में लाया है और समय पर सफलता मिलती है। कि समय बीत जाता है, पीछे सोचते हैं अगर ये सोचते ये करते तो शायद मेरा और अच्छा हो जाता। तो अगर बाद में करने के बाद अगर हम सोचते हैं, समय तो चला गया। कहावत भी है, तीर कमान से निकल गया तो वो वापस आएगा क्या? वापस तो आएगा ही नहीं, वो समय तो चला गया ना। हमारे रजिस्टर में फेल का नाम तो आ गया ना, फिर चाहे आप आगे और ज्यादा पास हो जाओ, लेकिन एक बारी दाग तो पड़ गया ना रजिस्टर में,
वो तो दिखाई देगा ना। इसीलिए समय पर सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, ये चेक करना चाहिए। और अपने आप को ही चेक करो, ये दूसरा नहीं चेक करेगा। दूसरा कहेगा नहीं नहीं तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तो भी खुश हो जाएंगे। और कहेगा नहीं तुम्हारे में तो हिम्मत ही नहीं दिखाई देती है, तुम तो इतना दिखाई नहीं देता है ब्रह्मा कुमार बने हो। कुछ ऐसा थोड़ा बोला तो कहेंगे क्यों, मेरी इंसल्ट क्यों करते हो, मैं तो हूं। छिपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 63 जन्म का देह अभिमान का संस्कार है ना, वो मानने नहीं देता है। अगर कोई गलती सुनाएगा ना तो हम कोशिश करते हैं, मेजॉरिटी देखा गया है। अगर हमको कोई आके कहेगा बहन जी आपने ये जो किया ना वो अच्छा नहीं किया, तो कोशिश करेंगे हाँ अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन ये बात थी ना, इसने भी ऐसे किया ना, इसीलिए मैंने किया। ये नहीं कहेंगे कि हाँ मेरी गलती है, कहेंगे इस ये हुआ ना, बात ही ऐसी थी ना, समस्या ही ऐसी थी, ये नहीं करते ना तो मेरा भी नहीं होता। टालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप को तो टाल नहीं सकेंगे ना। आपका मन अपने लिए तो सच्चा ही होगा ना, टाल लेंगे थोड़ी। अंदर तो खाता है ना मन, भले उस समय नहीं खाता हो, लेकिन थोड़े समय के बाद जब बात पूरी हो जाती है तो फिर भी हम बाबा के बच्चे हैं ना। और बाबा कहते ही है गॉड इज ट्रुथ, सत्य है बाबा, सत्य। तो सत्य बाबा होने के कारण क्या होता है, उसके बच्चे बने हैं ना, तो मन पीछे खाता जरूर है, आता जरूर है, ये ऐसा था नहीं लेकिन मैंने ऐसे कह दिया, खाता है मन। और खाना चाहिए, मन को लगना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थी है ना हम। इसीलिए अपने आप को ही चेक करो। बाबा ने कहा ना, हमने पहले भी सुनाया है, तो नंबरवार क्यों बनते हैं? 108, फिर 16,000, फिर 9 लाख, 3 मालाएं हैं। अभी 108 में भी 8 नंबर, 8 नंबर में भी पहला नंबर, और 9 लाख, 9 लाख का लास्ट नंबर। अभी मुरली तो एक ही चल रही है, क्या 9 लाख का जो लास्ट नंबर होगा उसकी मुरली अलग चलती है? और जो 66 साल से पुरानी दादियां है उनकी भी मुरली वही होती है या दूसरी स्पेशल होती है? मुरली तो एक ही होती है। यानी पढ़ाई पढ़ाने वाला भी एक ही है, पढ़ाई भी एक ही है, और एक ही टाइम पर पढ़ाता है। फिर भी कहाँ कितना फर्क हो गया, 9 लाख और 108 का पहला नंबर, कितना फर्क हो गया। तो बाबा ने कहा नंबर क्यों बने, कारण क्या हुआ? तो मूल बात बाबा ने सुनाई कि ज्ञान सभी के बुद्धि में है। अगर आज किसी को भी कहो भाई फलाने टॉपिक पर आप भाषण करो, मैं समझती हूँ बहुत अच्छा भाषण हरेक कर सकते, और हरेक के बुद्धि में पॉइंट्स बहुत होंगी, सबसे अच्छे दादियों से भी अच्छा भाषण कर सकते हैं, कई ऐसे भी उच्चार है। लेकिन कारण क्या हुआ? तो बाबा ने कहा क्या है, शक्तियां भी बुद्धि में है अभी, और कोई शक्तियां याद नहीं हो, लेकिन जो हमारा चित्र अष्ट शक्तियों वाला है वो तो सभी को याद होगा। चलो दूसरी शक्तियां भूल भी जाए, 8 शक्तियां तो जरूर याद होंगी। तो बुद्धि में शक्तियां भी है, ज्ञान भी है, योग भी लगाते तो है, बैठते हैं चाहे थोड़े जुट के भी खाते होंगे लेकिन बैठते तो है ना, और अभ्यास भी करते हैं, क्योंकि बाकी बने क्यों ब्रह्मा कुमार, बने तो जरूर पुरुषार्थ तो करते ही होंगे ना। लेकिन बाबा ने कहा क्या है कि समय पर वो शक्ति काम में लगाने नहीं आती।
समझो मेरे में क्रोध आ रहा है, अभी क्रोध जब पूरा हो जाता है ना, फिर कहते हैं अभी देखो मैंने फालतू बोल दिया, अगर धीरे से बोलती तो बहुत अच्छा था ना। लेकिन वो जीभ बोल चुकी, वो तो बोल चुकी ना। और उस समय मुझे याद आवे, क्रोध के समय मुझे याद आवे कि मेरे को सहन शक्ति धारण करनी। कोई इंसल्ट करता है, कोई गाली देता है, हमारे ब्रह्मा बाबा को जितनी गाली मिली उतनी अभी तक किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी को नहीं मिली। बहुत गालियां ब्रह्मा बाबा को मिली, लेकिन बाबा ने क्रोध किया क्या? हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं प्रैक्टिकल की। क्या हुआ, कलकत्ता में अखबार निकलती है एक, तो वहां हमारी ब्रह्मा बाबा की लौकिक कुमारी निर्मल शांता दादी, बड़ी है, दादी है हमारी, परदादी उसको कहते हैं। तो वो रहती है सेंटर पर, समर्पण है, जोन संभाल रही है। तो वहां एक अखबार निकलती थी, उसमें बाबा की जीवन कहानी जो है ना, उन्होंने बहुत उल्टी लिख दी। बाबा तो ज्वेलर था ना, लेकिन उन्होंने लिखा साइकिलें मरम्मत करने वाला था, ये था वो था, मतलब सारी उल्टी जीवन कहानी लिखी। तो जब वो अखबार आई तो निर्मल शांता दादी ने पढ़ी, तो उसको आया ये क्या, मैं उसकी बेटी थी, मुझे तो पता है ना मेरा बाप क्या है, और मेरे से कोई भी आके पूछे तो मैं तो उत्तर दे सकती हूँ, मैं तो भाई बेटी थी, मैंने तो सब देखा आंखों से, तो आपने ये झूठ क्यों लिखा है? तो बाबा को पत्र लिखा, ब्रह्मा बाबा को। तब तो ब्रह्मा बन गया था ना बाबा, लौकिक लाइफ तो खत्म हो गई थी। तो बाबा को लिखा, बाबा मुझे विचार आता है कि मैं इस अखबार वाले के ऊपर जो है ना वो केस करूं, इन्हें इतना झूठा क्यों लिखा है? तो बाबा ने पता है क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा, बच्ची मैं बाप हूं, ब्रह्मा बाप है सबका, तो बाप कभी बच्चे के ऊपर केस कर सकता है? या आप मेरी बच्ची हो तो बहन है, आपका वो भाई है, उसके ऊपर केस कैसे कर सकती हो? ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, तुमको ये संकल्प आना ही नहीं चाहिए। कहा बाबा झूठ था ना, झूठ के ऊपर तो आएगा ना संकल्प। बाबा ने कहा नहीं, ये संकल्प ही रॉन्ग है, बाप कभी बच्चे के ऊपर केस कर ही नहीं सकते। तो देखो, नहीं तो वो कहे वहां कलकत्ते में दादी के, निर्मल शांता दादी जो है उसके पहचान वाले तो जज बहुत थे, स्टूडेंट थे, संपर्क वाले थे, क्या नहीं कर सकती थी? लेकिन ब्रह्मा बाबा ने ये जवाब दिया। तो सहनशीलता का प्रैक्टिकल में मूर्त दिखाई ना। अगर समझो केस करते तो क्या होता? अच्छा वो नहीं भी माने, नहीं माने माने, लेकिन हम बाप का जो फर्ज है कि बच्चे के ऊपर क्या केस करेंगे, अभी बच्चा अनजान बच्चा, उसके ऊपर क्या केस करेंगे? तो ऐसे समय पर सहन शक्ति काम में आवे। क्रोध के समय हमारे पास सहन शक्ति है, लेकिन सहन शक्ति उस समय काम में आए, क्यों? क्रोध तो आग है। और हम तो सभी को भाषण में भी सुनाते हैं, कितनी आश्चर्य की बात है, मनुष्य तो 5 फुट 6 फुट का है, लेकिन क्रोध होता है जीभ से। और जीभ कितने इंच की है? 2.5 इंच की, 2.5 इंच की जीभ। 6 फुट वाला मनुष्य 2.5 इंच के जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है। देखो कमाल है ना। और फिर ब्रह्मा कुमार होके नहीं करे तो वो और ही कमाल है। इसीलिए बाबा कहता है समय पर वो सहन शक्ति याद आवे। और अभी एक पॉइंट बाबा ने बहुत अच्छी सुनाई, तो जब भी कोई क्रोध करता है ना, तो हम भले कितना भी आपको
अपने को कंट्रोल करते हैं। कई भाई बहनें ऐसे अनुभव सुनाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है। हम कहते हैं 1 घंटा उसने बोला, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूं, वो कहेगा ये पत्थर है क्या? कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो ये हमको बार बार चढ़ाई करता रहेगा। तो बाबा ने इस पर बहुत अच्छी बात सुनाई है। अच्छा, उसने आपको गाली दी, खराब चीज है ना गाली, अच्छी चीज तो नहीं है ना। कोई कहेगा अच्छी चीज है, खराब है। अच्छा, खराब चीज आपको उसने दी, लेने वाला कौन? खराब चीज आपको उसने दी, ठीक है, वो रॉन्ग है, लेकिन लेने वाला कौन? मैं ना। लेने वाला तो अलग होता है या वही होता है? देने वाला अलग होता है, लेने वाला अलग होता है। तो जब उसने दिया 1 घंटा, चलो गालियों की बरसात आपके ऊपर कर ली, लेकिन लेने वाला कौन? लेने वाली तो मैं हूं ना। अगर कोई मेरे को खराब चीज देवे, मैं ले लूंगी। मैं आपको गला हुआ केला देती हूं, आप लेंगी मेरे हाथ से? या तो वापस करेंगी मेरे को, या तो फेंक देंगी। लेंगी क्या? लेके संभाल के रखेंगी क्या? लेंगी नहीं ना। तो बाबा कहता है दूसरे के ऊपर दोष लगाना बहुत सहज है, उसने दिया ना। कई कहते हैं मैं बहन जी कभी किसको दुख नहीं देती, मैं हमेशा सुख देता, शांति देता। लेकिन ये 1-2 भाई बहनें ऐसे हैं जो सदा ही मेरे को दुख ही देते रहते। और होता है कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो आपको हमेशा ही तंग करता रहेगा, ये होता है, नियम है एक। लेकिन उसने दुख दिया, आपने लिया क्यों? हम तो दोष लगा देते हैं उसके ऊपर, इसने दिया ना, मैंने नहीं दिया। लेकिन लिया क्यों? हमारा स्लोगन जो है वो आधा नहीं है, दुख देना भी नहीं है, दुख लेना भी नहीं है। हमारा आधा स्लोगन नहीं है। तो आधे में तो आप पास हो गई, चलो दुख नहीं दिया, मुबारक हो, अच्छा है। लेकिन लिया क्यों? और लेके अपने कोई परेशान किया ना, दूसरे को तो कुछ नहीं होगा। जो गाली देने वाला होगा वो तो आराम से गाली देके अपना दिल खाली कर दिया, वो तो खाएगा पिएगा, आराम से पंखे पर सोएगा। और जिसने ले लिया वो बेचारा परेशान, वो सोचता रहेगा हाय ये क्या किया, क्यों दिया, कैसे किया, इसका मतलब क्या है, ये है कौन? बस कह 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 की भाषा ही बोलता रहे। तो बाबा कहते हैं चाहे कोई भी कुछ करता है, लेकिन आप खुद निर्णय करो कि ये मेरे को दिल में समाने की चीज है या नहीं। आपका काम है ये। दूसरे का सोच के आप अपने को भी पुरुषार्थहीन कर देते हैं। ये तो इसका हिसाब किताब है ना, इसलिए ये किया। चलो हिसाब किताब है, लेकिन पुराने हिसाब को भी मुझे योग से, सहन शक्ति से चुकतू तो करना है ना। धर्मराजपुरी में जाना है क्या? जाना तो नहीं है ना। तो यहीं चुकतू होगा ना। कैसे होगा चुकतू? कोई मुख से गाली देगा उससे होगा, कोई कोई बात में तंग करेगा आपको, संस्कार के वश आपसे संस्कार का टक्कर होता रहेगा, इससे होगा। संबंध संपर्क में आने में थोड़ा नीचे ऊपर करेगा, इससे चुकतू होंगे हिसाब। 63 जन्म में आपने क्या क्या किया याद तो रही है? कितने हिसाब बना के आए हैं। हमारे को बाबा ने एक बारी टीचर्स का क्लास कराया, तो कई बहनें ऐसे होता है ना, बहनें या भाई सेंटर पर आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं सेंटर पर, कोई टीचर से नहीं बनता है ना, तो सोचते हैं दूसरे टीचर बदली होना चाहिए, टीचर बदली हो जाएंगी, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। या सेंटर वाली टीचर कहेंगे, ये बहन कहेंगी मेरा भी सेंटर चेंज हो जाए ना तो मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लूं। लेकिन
होता ही नहीं है, तो मेरा पुरुषार्थ भी ऐसा ही हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको पता नहीं है, आपका सेंटर जो है, टीचर जो है, साथी जो है, वो ही आपके पेपर लेने वाले निमित्त बने हुए, और वो सेंटर ही आपके लिए पेपर हाल है। और कोई हाल थोड़ी मुकर्रर होगा, भाई आज शांति वन में पेपर हाल बनना है, आपका नंबर उसमें है, ये होगा क्या? चलते फिरते आपका हमारा पेपर होता है। जहां संबंध संपर्क में आते हैं वही हमारा पेपर का एक पेपर हाल है, और वही हमारी बहनें जो भी हमारे संबंध संपर्क में होंगी वही हमारे हिसाब चुकतू के निमित्त है या पेपर लेने के निमित्त। पेपर कोई कागज में थोड़ी हमारे आना है, यही तो पेपर आएंगे ना, बातें जो समस्याएं हैं वही पेपर है हमारा। चाहे संबंध द्वारा आए, चाहे स्टूडेंट्स में आवे, चाहे टीचर द्वारा आए, चाहे साथियों द्वारा आए, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले एक दो के साथ आवे। लेकिन पेपर, बिना पेपर के 21 जन्म का राजभाग मिल जाएगा क्यों? खातरी करेगा क्या बाबा? खास 21 जन्म का राजभाग है, कोई एक जन्म का तो नहीं है। 21 जन्म का राजभाग बिना पेपर के आप पास हो जाएंगे क्यों? कुछ तो पेपर लेंगे ना। तो यही पेपर है, और क्या है? और कोई पेपर थोड़ी हमारे यहाँ नहीं, यही पेपर है, और इसी में ही हमको पास होना है। और पास होने का साधन है, हम समय पर अपनी शक्तियों को, ज्ञान की नॉलेज जो मिलती है, पॉइंट्स, उसको उसके द्वारा, गुणों द्वारा, और एक दो के अनुभव जो सुनते हैं उस अनुभव द्वारा हम यही पास हो जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी दूसरे के तरफ, बाबा ने हंसी में एक बारी कहा था, ये अव्यक्त बाबा ने, ऐसे ही जैसे बाप बच्चों से मिलते हैं, तो बाबा ने कहा, मैं देखता हूं कि मेरे जो बच्चे हैं ना, मेजॉरिटी बच्चों की दूर की आंख जो है ना वो बड़ी तेज है, नजदीक की आंख, नजर जो है वो ढीली है। क्यों? नजदीक की नजर माना अपने तरफ देखने वाली, और दूर की नजर माना दूसरे को देखने वाली। तो बाबा ने कहा दूर की नजर बड़ी तेज है, और देखा जाता है दूसरे की गलती बहुत जल्दी नोट होंगी, लेकिन अपनी गलती को टालने की कोशिश करेंगे। तो नजदीक की नजर जो है वो कमजोर, और दूर की नजर जो है वो बड़ी तेज हो गई। तो बाबा कहते हैं अपने आप को पहले देखो। इसीलिए बहुत मूल्यों में आपने देखा होगा, बार बार बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन और स्वमान, दोनों ही अक्षर बाबा बार बार कहता है। एक तो स्वमान में रहो, और दूसरा स्व परिवर्तन के तरफ ध्यान। स्व परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन होगा। या हम किसी भी साथ में रहने वाले, संबंध संपर्क में आने वाले का परिवर्तन करने चाहते हैं, तो वो तभी होगा जब स्व परिवर्तन हो, नहीं तो असर ही नहीं होता। कितना भी हम कहे भाई, वो नहीं, गांधी जी का मिसाल देते हैं, एक बच्चे को मां ले आई, कहा इसको सिर्फ ये कहो तो ये गुड़ नहीं खाए। गांधी जी ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन सप्ताह के बाद इसको लेके आना। कहा यही तो कहना है तो गुड़ नहीं खाओ। कहा नहीं, सप्ताह के बाद इसको लेके आना, फिर मैं इसको समझाऊंगा। सप्ताह के बाद बेचारी ले गई तो कहा तो यही गांधी जी ने तो भाई गुड़ खाना ठीक नहीं है। कहा तो उस दिन क्यों नहीं आपने कहा, 7 दिन क्यों छोड़ा? तो उसने कहा मैं गुड़ खाता हूं। अभी मैं गुड़ खाता हूं और मैं उसको कहूं गुड़ नहीं खाओ तो असर क्या होगा उसको? इसीलिए मैंने कहा 7 दिन के बाद ला। तो नेचुरल है, कोई भी बात में आप देखो, अगर हमारी धारणा नहीं होगी और हम किसको कहें
तुम क्रोध नहीं करो, और दूसरे दिन मैं क्रोध कर रही हूं, तो असर होगा उसके ऊपर। कहेंगे वाह बहन जी तो बड़ी होशियार है कहने में। तो इसीलिए स्व परिवर्तन के ऊपर अटेंशन रखना चाहिए। स्व परिवर्तन के ऊपर अगर मेरा अटेंशन होगा ना, दूसरों की बात देखने में ही नहीं आएंगी। जैसे देखो कोई बहुत बिजी आदमी होता है, कुछ भी होता रहे उनका अटेंशन नहीं जाएगा। बहुत बुद्धि का काम में बिजी है तो अपने काम में बिजी होगा, बस क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं। अभी देखो कोई कोई, ये तो सभी को अनुभव होगा, मानो आप खाना खा रहे हो, लेकिन खाना खाते हुए आप कोई बहुत डीप विचार में हो, और आपसे कोई आके पूछता है भाई ये सब्जी जो आपने खाई ना, इसमें नमक ठीक था, अच्छा था, अच्छी थी सब्जी। ऐसे नीति प्रमाण आप कह देंगे हाँ अच्छा ही तो होता है। लेकिन आप अगर सोच में और डूबे हुए होंगे, आपको पता नहीं पड़ेगा कि नमक ठीक था या नहीं था, क्योंकि आपकी बुद्धि दूसरी बात में बिजी थी। ऐसे अगर आप अपने मन बुद्धि को बिजी रखे बहुत, तो कोई भी बात का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ही नहीं। आप रहते हुए भी कमल पुष्प समान हो सकते हैं, बिजी रखे। बाबा ने अभी लेटेस्ट भी कहा ना, मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हो। बस सुबह को अमृत वेले बिजी रखा मन को, योग किया, क्लास में मुरली सुनी, मन को बिजी रखा। फिर जब काम काज में आते हैं तो सिर्फ काम के ही संकल्प चलते रहते हैं। 6 घंटा हो गया काम किया, अगर आपसे कोई पूछे कहेंगे नहीं मेरा बुरा तो कुछ चला ही नहीं। ठीक है बहुत अच्छा है, बुरा नहीं चला, लेकिन अच्छा चला, ये ठीक है। जब काम में बिजी होते हैं तो काम के ही संकल्प होते हैं, कोई बुरे संकल्प नहीं होते हैं। लेकिन बाबा कहता है आपने, हम खुश हो जाते किसको मैंने आज दुख नहीं दिया, मेरी कोई गलती भी नहीं हुई, कोई बुरा काम नहीं हुआ, कोई बुरा संकल्प भी नहीं आया, बहुत अच्छा दिन बीता। बाबा कहते ये अच्छा नहीं बीता। अच्छा आपने बुरा नहीं किया, लेकिन अच्छा क्या किया ये चेक किया, गमाया नहीं, लेकिन जमा क्या किया। दुख नहीं दिया, लेकिन सुख क्या दिया। व्यर्थ नहीं किया, बुरा नहीं किया, लेकिन शुद्ध संकल्प से अपने भविष्य वर्तमान जमा क्या किया। लेटेस्ट मुरली बाबा ने जमा के खाते पर कितनी चलाई है। सेकंड भी हमारे संगम युग का बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही समझो खड़े हैं, कहेंगे ज्यादा टाइम थोड़ी खड़े थे, 1 मिनट ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ऐसे ही कह के हम चला लेते हैं। लेकिन संगम का 1 मिनट कितना बड़ा है, संगम का कितना छोटा है युग। चलो 100 वर्ष बाबा तो नहीं बताएगा, अब बताना भी नहीं चाहिए। अगर बता देवे, बाबा ने तो इतने तक कहा था कि 5 मिनट के बाद समझो अर्थक्वेक होनी है यहाँ, और हाल में ही होनी है मानो, तो भी नहीं बताऊंगा, तो भी नहीं बताऊंगा कि अर्थक्वेक होनी है। क्यों कि आप सभी 5 मिनट तो अपने को बड़े योग में बिठाएंगे, फिर किसको नंबर दूंगा, फिर तो सभी पास में तानर हो जाएंगे, फिर कैसे मैं बताऊंगा। एवर रेडी रहो ना। इसलिए बाबा ने तो फाइनल कहा है मैं नहीं बताऊंगा, मुझे बताना ही नहीं है। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए, मैं कहती हूं अपने रीति से, चलो 100 वर्ष समझ लो, 66 वर्ष तो पूरे हो गए, बाकी चलो 100 वर्ष का समझ लो, बाबा का नहीं है ये भाई। लेकिन मैं अपने रीति से कहती हूँ समझ लो कि 100 वर्ष है, और हमको कमाई करनी है सतयुग की, और द्वापर कलयुग में भी हम पूज्य बनने वाले हैं।
वो पूज्य पद का भी इस संगम पर ही सारी कमाई करनी है। तो समझो 100 वर्ष 5,000 से आप 100 वर्ष की तुलना करो तो कितना महत्व हुआ 5,000 वर्ष का, कितनी 1 मिनट कितना महत्व वाला हो गया। तो हम लोग तो ऐसे समझते ऐसे ही खड़े थे, ऐसे 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 करके ऐसे चला देते हैं अपने कोई, लेकिन नुकसान कितना होता है। अगर हम सचमुच जमा का खाता अपना चेक करें तो हमारा एक एक मिनट हमारा जमा हो सकता है। कई भाई बहनें पूछते हैं, हमने पहले भी सुनाया है लेकिन नए नए आए हैं, तो कई भाई बहन पूछते हैं हम क्या करें। तो हम लोगों ने जो 14 वर्ष तपस्या की उसमें हमने कौन सी विधि बनाई थी। 14 वर्ष ऐसे थोड़ी सारा दिन बैठे रहते थे तपस्या में। हम 350 रहते थे, उनका खाना भी बनना था, सब कुछ काम होना था। 350 थे, कामकाज भी तो हम लोग ही करते थे ना, नौकर थोड़ी थे। खाना तो हम लोगों को ही बनाना है ना, तो सभी काम करते थे। ऐसे थोड़ी 14 वर्ष सारा टाइम तपस्या में ही बैठे रहे, वो तो बीच बीच में प्रोग्राम मिलते थे। लेकिन हम लोगों ने ये पुरुषार्थ किया, अपना टाइम टेबल एक तो बनाते थे, मन और बुद्धि का टाइम टेबल बनाते। चलो मैं ये काम करूंगी, मुझे पता तो है दिनचर्या अपनी, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अच्छा मैं ये काम करूंगी, इसमें अपने मन में कौन सा स्वमान रखूंगी, कौन सी शक्ति को सामने रखूंगी, किस गुण को सामने रखूंगी, ये अपना टाइम टेबल फिक्स कर देते थे। और उसी पर मान समझो हर घंटे मुझे अपनी चेकिंग करनी है या 2 घंटे में करनी है, वो हर एक के काम के ऊपर है। हम आपको कहेंगे 1.5 घंटे के बाद करो, आप कहेंगे बहन जी 1.5 घंटे के बाद नहीं हो सकता है। अपने आप करेंगे तो बंधे हुए रहेंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये नियम रखा था, हर घंटे में 2 मिनट 3 मिनट हम तो जरूर निकालेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे और चेंज करेंगे। अगर व्यर्थ किया तो समृद्ध संकल्प करेंगे, अगर नेगेटिव किया तो पॉजिटिव करेंगे, चेंज भी करेंगे, चेक भी करेंगे। तो क्या है, हमारा लिंक जुटा रहता है। हर घंटे अगर आप करो, अभी देखो बाबा ने हम लोगों को ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम दिया, पहले थोड़ी था, ये पीछे शुरू हुआ है, दिया तो अभी नेचुरल हो गए है ना, लक्ष्य रखा है तो हो गए है ना। बाकी अच्छा 12 बज गए, 12:15 बज गए तो कंट्रोल नहीं कर सकते है क्या, मन को ही तो करना है ना। चलो 12:15 बज गया या हमारा 2 घंटा मिस भी हो गया, आप ज्यादा कर लो, इसमें क्या, जमा कर लो, 6 मिनट कर लो, उसमें थोड़ी ऐसी बात कोई होती, अपनी तो कमाई है। ऐसे ही अगर हम लोगों ने ये अटेंशन रखा और 1-2 से रेस करते थे, इसने 1 घंटे में से 2 मिनट अच्छे निकाले, मैं कल 3 मिनट निकालूं, दूसरी कहती थी ना मैं 5 मिनट निकालूंगी, ऐसे रेस करते थे। ऐसे अपना मन और बुद्धि का टाइम टेबल बाबा से अमृत वेले मिलने के बाद जरूर अपना बनाओ और नोट करो, जो टाइम टेबल आपने बनाया उस अनुसार मन और बुद्धि को बिजी रखा। और मन बुद्धि फ्री होता है ना, तब भी माया आती। अगर फ्री नहीं होगा तो आएगा कौन। कोई ऑफिसर भी देखो, हमने देखा है कई बार ऑफिसर्स के पास जाते थे ना, तो उन्हों को अंदर काम करना होता है, कोई न कोई बीच में आता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना सोचना, तो बाहर आउट का वो तख्ती लगा देते थे, तो जो भी आएगा आउट देख करके भाग जाएगा, भाई है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे आउट की आप थोड़ी तख्ती लगा देंगे, लेकिन आप अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर चले जाओ बस अपने मनन चिंतन में, तो माया आएंगी भी, देखेंगे मन बुद्धि इनका तो इतना बिजी है, जो ये तो हमारे को कुछ नहीं देख सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप ही लौट के जाएंगे।
आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है? आए माया, फिर भगाओ, क्यों आई, क्या हुई, ये इतना टाइम वेस्ट क्यों करो? टाइम जमा का है कितना, थोड़ा सा समय, ऐसे ही युद्ध में ही चला जाएगा तो फिर अंत तक युद्ध ही चलती रहेंगी, तो फिर चंद्रवंशी बनना पड़ेगा, सूर्यवंशी तो बन ही नहीं सकेंगे। इसीलिए अपना टाइम टेबल फिक्स करो और जहां तक चेक करो, क्योंकि पहले थोड़ा अटेंशन देना पड़ता है, फिर आपकी नेचुरल हो जाएंगी। अभी देखो देह अवमान कितना नेचुरल हो गया है, बैठते हैं बाबा के याद में, फिर देह भान के फालतू संकल्प आते रहते। और कई कहते हैं बहन जी योग में ही फालतू संकल्प आते हैं, वैसे चलते फिरते नहीं आते, लेकिन जब योग में बैठते हैं ना उस समय बहुत फालतू संकल्प आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उस समय आप मन बुद्धि को फ्री करके बाबा से लगाने चाहते हो ना, तो माया बीच में कोशिश करती है मन बुद्धि इसका फ्री है अभी, तो मैं भी चांस लूं। और बाबा है बहुत शुद्ध पावरफुल आईना, तो आईने के आगे जाने से छोटे दाग भी बहुत क्लियर हमको दिखाई दे। लेकिन ये मन बुद्धि को अगर आप बिजी रखेंगे तो हो ही नहीं सकता है माया को चांस मिले। युद्ध करने की, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, और आप हमेशा डबल लाइट रहेंगे। जैसे आज था ना गीत क्या बजा, अपने जीवन को राम के हवाले कर दो, प्रभु के हवाले कर दो। तो हवाले किया है कि जिस समय कोई बात आती है तो कहते हैं मेरी तो जिम्मेवारी है ना, ये तो करना ही पड़ेगा ना, जिम्मेवारी जो दी है बाबा ने कहा है ना प्रवृत्ति में रहो। आधा तो बाबा की बात बहुत मतलब की ठीक याद कर ली, लेकिन बाबा ने साथ में कहा है प्रवृत्ति में रहो। कैसे रहो? ट्रस्टी होके रहो, ये नहीं कहा है गृहस्थी होके रहो। तो आधा पाठ तो पक्का किया। एक हंसी की बात सुनाती हूँ। एक बारी क्या हुआ, बाबा ने मुरली में एक बारी कहा मिलिट्री वालों के लिए, तो भाई मिलिट्री वाले वहां रहते हैं, उनको मेस में खाना पड़ता है, बॉर्डर पर होते हैं, तो ब्रेड खा सकते हैं, ऐसे बाबा ने कहा था। तो एक भाई आया, कहता है बहन जी आज तो बाबा ने ब्रेड खाने की छुट्टी दे दी। हमने कहा हमने तो मुरली पढ़ी है, हमको तो छुट्टी मिली नहीं, आपको स्पेशल मुरली में छुट्टी कैसे मिली? कहता है बहन जी मैं आपको मुरली ला के दिखाऊंगा, बाबा ने कहा है कि टाइम पर ब्रेड खा सकते हो। मैंने कहा ले आना मुरली, हमने इतनी मुरली की पॉइंट मिस कर ली, ये कैसे हुआ? मुरली ले आया, पढ़ा, तो था मिलिट्री वालों को छुट्टी है। आप मिलिट्री वाले हो क्या? तो भाई आपने क्यों ये कहा ब्रेड की छुट्टी मिली? तो मतलब की बात तो बहुत जल्दी हम कैच कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़ी मेहनत की चीज होती है ना वो भूल जाते हैं। तो आधा स्लोगन याद करते हैं, प्रवृत्ति में रहना है, जिम्मेवारी निभानी है, लेकिन ट्रस्टी होके निभा रही है। मेरा तो नहीं आता, तेरा के बजाय मेरा तो नहीं आ जाता, मेरा में ही मोह होता है, मेरे में ही सब कुछ होता है। तो जो मन बुद्धि को बिजी रखने की बातें है ना, वो है ज्ञान का मनन, अपने योग की पावरफुल स्टेज, इसको हम बढ़ाएंगे, फिर हमारा माया को युद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सदैव डबल लाइट हल्के बाबा बैठा है। हमने तो देखा है जितना बाबा के ऊपर हम जिम्मेवारी रखते हैं ना, उतना हमारी जिम्मेवारी बाबा संभालता है। बाकी बीच बीच में मैं और तू, तेरा नहीं मेरा, मेरा नहीं तेरा, तो बाबा कहेंगे इस चक्कर में पड़े हो तो परो चक्कर, देखो अच्छा अनुभव करके देखो, फिर बाबा थोड़ी जिम्मेवारी लेंगे। इसीलिए अगर प्रवृत्ति में भी रहना है क्यों नहीं रहे, छोड़ के क्यों आओ, प्रवृत्ति में रह करके भी बाबा ने छुट्टी दी है, बाबा के श्रीमत पर चल रहे हो, आपका पाप बनेगा ही नहीं, क्यों बाबा जिम्मेवार है ना। हम तो कहेंगे ना बाबा आपने ही तो मेरे को कहा प्रवृत्ति में रहो, लेकिन ये बाबा ने कहा जो ट्रस्टी हो के रहो वो नहीं भूलना।
फिर बाबा पकड़ लेगा, कहेगा हाँ अच्छा मैंने कहा था, राइट है, लेकिन मैंने क्या कहा था कैसे रहो, फिर पकड़े जाएंगे। इसीलिए रहो भले, लेकिन ट्रस्टी होके रहना ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए मन और बुद्धि को बिजी रखने का प्रयत्न जरूर करो। अपनी दिनचर्या आप ही बनाओ। बड़े से बड़े आदमी तो हम है, गवर्नर आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, उसका एक एक मिनट यहाँ से यहाँ तक सीढ़ी उतर के यहाँ जाएगा ना, तो भी लिखते हैं कितने मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगे। अरे हम तो उनसे कितने ऊंचे हैं। ये आजकल के क्या है, हम तो भगवान के बच्चे हैं। भगवान से ऊंचा कोई है क्या? उसके बच्चे हैं हम। तो हमारा टाइम टेबल कितना फिक्स होना चाहिए, कितना हम बिजी रहें उसमें। इसीलिए इस विधि से अगर हम अपना पुरुषार्थ करेंगे तो हमको सफलता हर समय सहज मिलेंगी। क्योंकि बाबा ने सफलता का सितारा बनाया है हमको, लेकिन बाबा ने एक उल्हना भी और दिया था। बाबा ने कहा मैं कहता हूं, आश्चर्य लगता है बच्चों के ऊपर, मैं कहता हूं मैं तुम्हारा बोझ लेने के लिए आया हूं, फिर मेरे को बोझ देते ही नहीं है। अपने सिर पर बोझ उठा के गिरते हैं चढ़ते हैं, जैसे बोझ उठा के नहीं उठ नहीं सकता है तो ऐसा ऐसा चलते हैं, कभी गिरते हैं कभी जुड़ते हैं, फिर कहते हैं बाबा बाबा बचाओ बचाओ, बाबा मदद करो, बाबा मदद करो। मैंने कहा है क्या बोझ उठाओ, क्यों उठाते हो? बाबा ने लास्ट मुरली अभी थोड़ा टाइम पहले सुनाई थी, मैं वर्ल्ड सर्वेंट बन के, बच्चों का सर्वेंट बन के आया। तो बोझ दे दो ना, है क्या किचरपट्टी तो है, वो दे दो। क्या करेंगे, मच्छर आएंगे किचरे में और अपने को ही खाएंगे। इसीलिए बोझ दे दो बाबा को। और हमने देखा है कई अपने भाई बहने अनुभव सुनाते हैं, बस कोई भी बात आती है मेरे दिल से निकलता है बाबा, बस खत्म। बाबा दिल से बोला सब दुख दूर, दिल से। ऐसे नहीं बाबा आपने तो कहा था ना हम मददगार हूं तुम्हारा, बाबा अभी करो ना मदद, बाबा आप तो हिम्मत देने वाले हो ना। बाबा ने कहा मेरे कोई पाठ याद दिलाते हैं तो आपने कहा था ना, अभी मेरे भी टीचर बन जाते हैं मेरे को याद दिलाते हैं। तो ऐसा नहीं याद दिलाना बाबा को, बाबा तो जानता है बंधा हुआ है, लेकिन हम अपने जो बाबा कहते हैं उसी विधि प्रमाण चलेंगे तो हमारा बहुत सहज हो जाए। और एक स्लोगन हम सभी को सदा सुनाती है, आप कभी भी ब्राह्मण जीवन में आने के बाद खुशी नहीं गमा, खुश सदा रहना। क्योंकि खुशी हमको बाबा ने वरदान में दी है, वर्षे में दी है, वो कभी नहीं अपना वर्षा और वरदान नहीं गमाना। चाहे कुछ भी हो जाए ना, आप खुश रहो, अपना खजाना खो नहीं दो। बात आई और आपकी खुशी ले गई, कमाल है बात की। बात तो चली जाती है लेकिन हमारी खुशी ले जाए क्यों? हमारी चीज ऐसे ही ले गई। खुशी अपनी संभाल के रखो ना, तो खुश रहना और खुशी बांटना। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेंगी। तो ये स्लोगन पक्का याद रखो। कोई भी बात आ जावे, अरे बात आई बिंदी लगाई खुश रहो। बिंदी लगाना तो आती है ना, बीती खत्म, बाबा खत्म। दिल से बाबा कहो और समय पर याद आवे। ऐसे नहीं बात आ गई खुशी ले गई फिर हम सोचे बाबा आप याद ही नहीं आए ना, अभी आ जाओ ना। ऐसे क्या फरियाद करना है या याद करना है? तो याद में रहने से बहुत खुशी होगी। तो खुश रहना और खुशी खूब बांटो, खूब खूब बांटो। ओम शांति।